दोस्तों बैंगलोर की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हर किसी को दंग कर दिया। इतना ही नहीं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस महिला क्रिकेटर के दीवाने बन चुके हैं और फिर दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। तो आखिर विराट कोहली से लेकर मोहम्मद सिराज यहाँ तक कि मैक्सवेल एबी डिविलियर्स के साथ साथ फाफ डु प्लेसी के भी तारीफ में बयान देते हुए हर किसी को अपना बना लिया है। क्या कुछ इन बड़े बड़े खिलाड़ियों ने एलिस पेरी की तारीफ में बयान देते हुए कहा है, ये तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और मैक्सवेल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस समय वुमेन प्रीमियर लीग का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में बैंगलोर की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने पहले अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए 66 रन बनाए, तो फिर अपने गेंद से भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए 1 विकेट झटककर अपनी टीम आरसीबी को फाइनल में पहुंचा दिया। इस खिलाड़ी की तारीफ चारों तरफ पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। हर कोई इस खिलाड़ी का दीवाना बन चुका है। इस खिलाड़ी ने अपनी छाप अपने प्रदर्शन से हिंदुस्तान में छोड़ दी है। हर कोई एलिस से काफी उम्मीद कर रहा है। अब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सामना फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल से होने वाला है। इस मैच में भी बैंगलोर के चाहने वाले फैंस एलिस पेरी से बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की आशा कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें फाइनल पर टिकी हुई है। 17 मार्च को दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। हर किसी की निगाहें एलिस पेरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एलिस पेरी ने इस लीग में हर किसी का दिल जीत लिया है। वहीं इस महिला क्रिकेटर का खेल देखकर बैंगलोर टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान रह गए और फिर इन सभी क्रिकेटरों ने एलिस पेरी के लिए दिल जीत लिया है। इतना भी नहीं, कुछ खिलाड़ियों ने तो इनकी इतनी खूबसूरती पर अपना दिल भी हार बैठे। तो चलिए अब हम आपको इन सभी के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ इन क्रिकेटरों ने एलिस को लेकर कहा है। बैंगलोर के सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली भी एलिस पेरी की तारीफ में बयान देते हुए कहा, एलिस पेरी ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया है। इस खिलाड़ी की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में खूब हो रही है। मैं इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एलिस पेरी बैंगलोर टीम को जरूर चैंपियन बनाएंगे। मैं खुद इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। वहीं बैंगलोर के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी बयान देते हुए कहा है कि मैंने एलिस पेरी जैसा खिलाड़ी नहीं देखा। इन्होंने अपने बल्ले से साथ साथ गेंद में भी जबरदस्त कमाल दिखाया। उनके प्रदर्शन से देखकर लग रहा है कि इस बार बैंगलोर की टीम किसी भी हाल में चैंपियन बनने वाली है। अगर एलिस का प्रदर्शन जारी रहा तो खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने अपने प्रदर्शन से मेरा दिल जीत लिया है। वहीं बैंगलोर के सबसे सीनियर पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भी बयान देते हुए कहा है, मैं एलिस पेरी के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हूं। इस खिलाड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया है। मैं इस खिलाड़ी जैसा ऑलराउंडर नहीं देखा। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार बैंगलोर चैंपियन बनने वाली है। मुझे एलिस पर पूरा भरोसा है। इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से मेरा दिल जीत लिया है। लव यू एलिस। वहीं मैक्सवेल ने भी एलिस पेरी के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा है कि ये कमाल के खिलाड़ी हैं। मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इस खिलाड़ी ने तो हमें आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है। उनके प्रदर्शन से लग रहा है बैंगलोर इस बार किसी भी हाल में चैंपियन बनने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंगलोर को खिताब जीतना चाहिए। वहीं बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने भी एलिस पेरी पर बयान देते हुए कहा है कि बैंगलोर को सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी मिल चुका है। किसी भी हाल में इस बार बैंगलोर खिताब पर कब्जा करने वाली है। एलिस पेरी ने अपने प्रदर्शन से बैंगलोर को यहां तक का सफर तय कराया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चैंपियन भी बनाएगी। बेस्ट ऑफ लक पेरी। हर कोई आपसे उम्मीद कर बैठा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बैंगलोर के बड़े बड़े खिलाड़ी एलिस पेरी के दीवाने हो चुके हैं और फिर उन्होंने दिल जीत लेने वाला बयान भी दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फाइनल की घड़ी में हुआ कुछ ऐसा देख पूरी दुनिया हो गई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाइनल की जंग में शेफाली के तूफान में उड़ी बैंगलोर की पलटन, तो फिर मोलिन्यू के साथ मिल बैंगलोर के गेंदबाजों ने बिछाया फिरकी का ऐसा मायाजाल, तख्ता पलट कर रख दिया पूरे मैच का रुख। तो आखिर कैसे मोलिन्यू ने 3 गेंद पर लगातार 3 विकेट लेकर बैंगलोर की कराई इस मुकाबले में वापसी? आखिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बाद कितने रनों का लक्ष्य दिल्ली दे पाई? बैंगलोर को कौन सी टीम है किस पर हावी? कैसे बैंगलोर ने पल भर में पूरा मैच अपनी झोली में डाला? उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल और बैंगलोर में कौन जीतेगा फाइनल? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग अपने अंतिम परिणाम पर आ पहुंचा है, जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो मैच शुरू हो गया। दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह शेफाली वर्मा और कप्तान मैग लेनिंग उतरी। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहले ओवर फेंकने आई रेणुका ठाकुर, लेकिन
दिल्ली कैपिटल्स की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे रेणुका ने अपने पहले ही ओवर में 9 रन लुटा दिए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आई मैलिन शेफाली वर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अपने टीम का स्कोर को शेफाली वर्मा तेजी से आगे बढ़ाने लगी। दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 2 ओवर में ही 19 रन बन गया। बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। कप्तान मंधाना ने तीसरे ओवर फेंकने के लिए एलिस पेरी को गेंद थमाई। पेरी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में केवल 3 रन दिए, लेकिन शेफाली वर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। टीम के लिए चौथे ओवर फेंकने आई रेणुका सिंह की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा ने बेहतरीन अंदाज में एक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी शेफाली वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 रन दौड़े तो वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर कप्तान मैग लैनिंग भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। रेणुका की 5वीं और अंतिम गेंद पर लैनिंग ने 2 बेहतरीन चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और इस ओवर में इस दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद बिना दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आई एलिस पेरी, इनको भी शेफाली वर्मा ने नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर बेहतरीन अंदाज में एक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी शेफाली वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर शेफाली ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 52 रन हो चुका था और इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल का खेमा खुशी से झूम रहा था। शेफाली वर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुकी थी। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आई डिवाइन शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग ने डिवाइन को भी नहीं छोड़ा। वर्मा ने दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। अंतिम गेंद पर लैनिंग ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलकर डिवाइन को चौका जड़ दिया। दिल्ली कैपिटल का स्कोर 6 ओवर में ही 61 रन बन चुका था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुकी थी। लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आई मॉलिनक्स ने अपने ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली की टीम को 64 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया, लेकिन कप्तान मैग लैनिंग मैदान पर टिकी हुई थी और उनका साथ देने के लिए जेमिमा आई, लेकिन मैलिनक्स की खतरनाक गेंदबाजी के आगे वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद भी सोफी मॉलिनक्स रुकी नहीं और मैदान पर आई नई बल्लेबाज एलिस कैप्सी को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ दी। एक ही ओवर में सोफी मॉलिनक्स ने 3 विकेट झटककर पूरे क्रिकेट जगत को दंग कर टीम का स्कोर 65 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार मुश्किल में नजर आने लगी। वहीं बेंगलोर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन मैदान पर मैग लैनिंग और मैरी जानी काप बल्लेबाजी कर रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की बैटिंग रुकने का नाम नहीं ली। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी कर रही थी वो देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलोर के सामने दिल्ली कैपिटल्स बड़ी आसानी से 180 रनों से अधिक का टारगेट देने में सक्षम रहेगी। दोस्तों, मुंबई इंडियंस को लगा एक बार फिर आईपीएल से पहले बड़ा झटका। अब उनके नई नवेली कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर हुए चोटिल, जिसे देख नताशा की आंखों से आंसू निकल गए और फिर उन्होंने दोबारा रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की कर दी मांग। तो आखिर कैसे हार्दिक पांड्या को लगी एक बार फिर चोट? क्या अब आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे हार्दिक? क्यों नताशा ने रोहित को कप्तान बनाने की करी मांग? क्या एक बार फिर बढ़ गई मुंबई इंडियंस की मुश्किलें? क्या कुछ दुखी मन से नताशा ने रोहित को लेकर दिया बयान? ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वक्त वुमेन प्रीमियर लीग का खुमार सर चढ़कर खूब बोल रहा है। एलिमिनेटर राउंड में बेंगलोर की टीम ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और अब फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 17 मार्च जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाना है। वुमेन प्रीमियर लीग खत्म होने के ठीक 6 दिन बाद वो लीग शुरू होने वाली है, जिसे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत हो रही है। सभी टीम प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी हैं। पहला मुकाबला बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाना है। वहीं सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला 22 मार्च को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला जाना है। इस मैच के लिए हर क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहा है। आईपीएल शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस मुसीबत में आन पड़ी है। आपको बता दें, पहले तो मुंबई इंडियंस ने रोहित को कप्तानी से हटाकर गुजरात टाइटंस की टीम से हार्दिक पांड्या को बुलाकर उन्हें कप्तानी सौंपी, लेकिन अब हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी दरमियान उनके पैर में खिंचाव आ गया, जिसके कारण वो बीच मैदान में ही लेट गए। उनका पैर बिल्कुल भी काम नहीं किया, जिसके कारण उन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। उन्हें वहां पर डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। शायद हार्दिक पांड्या की चोट गंभीर है, वो प्रैक्टिस करने मैदान पर दोबारा नहीं आए।
डॉक्टर उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं ताकि वो आईपीएल से पहले ठीक हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है उनका टीम में वापसी करना। इसी दरमियान हार्दिक पांड्या की चोट देखकर नताशा पूरी तरह से हैरान रह गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई। वो हार्दिक के लिए फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद नताशा ने एक बार फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग कर दी और बयान भी दिया। तो चलिए अब हम आपको नताशा के बयान को सुनाते हैं। आखिर क्या कुछ उन्होंने रोहित को लेकर बयान देते हुए कहा है और क्यों उन्होंने लगाई है दोबारा रोहित को कप्तानी सौंपने की खुमार। नम आंखों से नताशा ने बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या का चोटिल होना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं उनकी चोट देखकर पूरी तरह से हैरान हूं। मैं अपने आंसुओं को नहीं छुपा पाई। मैंने सोचा था कि हार्दिक के साथ आईपीएल से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। मैं एक बार फिर रोहित शर्मा को इस बार कप्तानी के रूप में देखना चाहती हूं। अगर हार्दिक ठीक हो गए तो वो जल्दी टीम में वापसी करेंगे और कप्तानी करेंगे।